स्कूल के बच्चे अब आज हम लोग पहलवान की ढोलक पढ़ने जा रहे हैं। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। आइए हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन के बारे में जानें। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 औरैया हिंगना जिला पूर्णिया अब अररिया बिहार में है। उनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, बनतुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र। इनका निधन हुआ था 11 अप्रैल सन 1977 पटना में। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूल की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। यानी जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात ठंडी थी, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भय के साथ, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है वैसे ही पूरा गांव थरथर रो रहा था और थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूल की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित, अंधकार भी था और सन्नाटा था, साम्राज्य स्थापित था। अंधेरा और निस्तब्धता थी, अंधेरा था और शांति थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता था तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन था, सियार रो रहे थे और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को, शांति को अवश्य भंग कर देती थी। यानी उनके आवाज से शांति भंग होती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, यानी लोग कराह रहे थे और उल्टी कर रहे थे, इसकी आवाज आ रही थी। हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों में माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता यानी रात्रि में शांति में विशेष बाधा नहीं पड़ती। यानी उनकी आवाज इतनी नहीं होती कि दूसरों को क्या करे, सुनाई दे।
कुत्तों में भी परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। यहाँ लेखक रेणु जी लिख रहे हैं कि कुत्तों में भी हर परिस्थिति को समझने की एक बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी के तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोकर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था, लट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष के उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। यानी लट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष के उम्र में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और लट्टन सिंह अनाथ हो गए थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वो भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धरोषण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लट्टन के सिर पर कसरत की धून लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव के सबसे अच्छे पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिन में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे को टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलक्की लगाया करता था और देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित
उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शाम दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। मरा ये मरा पर बारे बहादुर लट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। बस आज इतना ही। कल आपको फिर इस पाठ से आगे पढ़ाया जाएगा।